वेलकम एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का लेक्चर 3 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कितने तरह के 4 साइडेड फिगर होते हैं, यानी 4 साइड से घिरा हुआ फिगर के बारे में देखे थे, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ठीक है, ट्रेपेजॉइड, ये सब के बारे में देखे थे, क्वाड्रिलेटरल, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे मल्टी साइडेड फिगर, मतलब मोर देन 4 रहेगा तो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स वैसे क्लोज्ड फिगर को बोलते हैं जिसमें मल्टी साइड होता है, जैसे एक ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन है। देखिए यहाँ पे आपको एक पेंटागॉन दिख रहा होगा, ये भी एक पॉलीगॉन है, और ये हेक्सागोन है, ये भी एक पॉलीगॉन है। ठीक है, तो पॉलीगॉन क्या होता है? मल्टी साइडेड क्लोज्ड फिगर। फिगर मस्ट बी क्लोज्ड और उसमें नंबर ऑफ साइड होना चाहिए, 3, 4, 5 कितना भी होगा, दे आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स। उसके बाद देखना रेगुलर पॉलीगॉन्स किसको बोलते हैं। देखो जब हम लोग पॉलीगॉन्स बनाते हैं, जैसे कुछ भी ये एक पॉलीगॉन्स बन रहा है, दीज आर द पॉलीगॉन्स, ठीक है, मेनी साइड्स हैं, बट इसके साइड्स जो हैं वो इक्वल्स नहीं है, अनइक्वल्स हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग लेंथ के हर एक साइड है, बट वैसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड और सारा इंटरनल एंगल इक्वल होगा तो हम लोग उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। जैसे ये एक पेंटागोन है और पेंटागोन का हर एक साइड का लेंथ बराबर हो जाए, ये हेक्सागोन है और हेक्सागोन के हर एक साइड का लेंथ बराबर हो जाए तो उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। और साथ ही साथ जब लेंथ बराबर हो जाएगा तो इंटरनल एंगल, हर एक इंटरनल एंगल है वो भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सेम यहाँ पे जितना भी इंटरनल एंगल है, सारे इंटरनल एंगल का वैल्यू सेम हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ये इंटरनल एंगल है, उसके इंटरनल एंगल का वैल्यू कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा? हर एक इंटरनल एंगल तो बराबर होंगे और उस इंटरनल एंगल का वैल्यू कितना होगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। तो देखना यहाँ पे मान लो कि ये एक पेंटागोन है, यानी पेंटागोन मानोगे क्या है ही ये पेंटागोन, तो इसके इंटरनल एंगल का वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। हम लोगों को पता है कि अगर एक ट्रायंगल हो, ठीक है, एक ट्रायंगल हो तो उस ट्रायंगल के समेशन ऑफ एंगल, यानी तीनों इंटरनल एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है, राइट, ये हमको पता है। देखना यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पेंटागोन में एक ट्रायंगल बना दिए, फिर इस पॉइंट से आए और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिए। अगर काउंट करो तो 1, 2, 3 इंडिविजुअल ट्रायंगल बना है। ठीक है, यहाँ से आपको नहीं बनाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं ले जाना है, नहीं तो ये कट हो जाएगा। जितना भी ट्रायंगल होना चाहिए इंडिविजुअल होना चाहिए। देखो इस ट्रायंगल के ट्रायंगल 1 के 3 एंगल है, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 3 एंगल है। ट्रायंगल 2 के भी 3 एंगल यहाँ पे हैं, ठीक है, और यही सब इंटरनल एंगल का समेशन, तो पेंटागोन्स के एंगल्स का समेशन होगा, यानी एंगल 1, 2, 3, 4, 5 पांचों एंगल का समेशन होगा, वो कितना हो जाएगा? 3 ट्रायंगल है, कितना ट्रायंगल है? 3 है, और हर एक ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का वैल्यू कितना होता है, समेशन कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे 1, 2, 3 ट्रायंगल है तो हो जाएगा 540, ठीक है, 540 डिग्री होगा, समेशन हो जाएगा सारे एंगल्स का। अगर हम पूछेंगे कि बताओ इसका थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम लोग थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? 540 डिग्री बाई 5 कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 108 डिग्री। समझ में आया? समझ में आ रहा होगा कि एक एंगल का वैल्यू 108 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप देखो तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, फर्स्ट ट्रायंगल, उसके बाद यहाँ से मिला दिए दूसरा ट्रायंगल, और कोई ट्रायंगल बनेगा? हाँ, एक ट्रायंगल और बनेगा, यहाँ से कर देते हैं ये तीसरा, और ये हो जाएगा चौथा, यानी टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 4 ट्रायंगल। तो इसके इंटरनल एंगल्स का जो समेशन हो जाएगा वो होगा 4 × 180 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। अगर हम लोग एक थीटा, एक एंगल जो है थीटा, सारा एंगल्स का तो वैल्यू बराबर होगा, थीटा हो जाएगा 720 डिग्री बाई 6, ठीक है, 12 120 डिग्री। तो हर एक वैल्यू, हर एक एंगल का जो वैल्यू होगा थीटा होगा वो 120 डिग्री होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा एक चीज और देखना, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ साइड्स हैं, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, साइड्स है इसमें 5, ठीक है, और ट्रायंगल कितना बन रहा है? 1, 2, 3। इसमें जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना, इसमें जो साइड्स हैं वो 6 हैं और ट्रायंगल कितना बन रहा है? 4, ठीक है, समझ में आया? तो जितना साइड रहेगा उससे 2 कम ट्रायंगल बनेगा, जितना साइड रहेगा उससे 2 कम ट्रायंगल बनेगा। मान लो कि एक ऑक्टागोन्स होता है, ऑक्टागोन्स में कितना होता है? ऑक्टागोन्स में 8 साइड होते हैं, तो उसमें ट्रायंगल कितना बनेगा? 6 बनेगा।
समझ में आ रहा है? जितना साइड रहेगा उससे 2 कम ट्राइंगल बनेगा। अगर हम साइड्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, n-2 नंबर ऑफ ट्राइंगल। और इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करते थे, नंबर ऑफ ट्राइंगल में 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ से 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इंटरनल एंगल्स का समेशन जो आप पहले फॉर्मूला पढ़े होगे n-2 इंटू 180 डिग्री यहाँ से आता है। तो कितने साइड्स हैं, 5, कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 3, तो कितने, n क्या बताता है, नंबर ऑफ साइड्स, मतलब एक पॉलीगॉन्स में या एक रेगुलर पॉलीगॉन्स में कितने नंबर ऑफ साइड है। तो पेंटागोन के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, और हेक्सागोन के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और इस वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करोगे 5 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, 3, और यही तो हम लोग को आया था 3 इंटू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है इतना चीज? तो दैट इज ऑल अबाउट द रेगुलर पॉलीगॉन्स। अब ऑक्टागोन हो, डेकागोन हो, जो भी होगा इसी तरह से हम लोग काम करेंगे। तो इसको पॉज करके आप जो भी कुछ नोट करना चाहते हैं जरूर कर लीजिए, काम आएगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग जो भी आप पढ़ोगे, पॉज करके आराम से इसको नोट कर लो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे थे प्लेन फिगर, मल्टी साइडेड फिगर जिसको हम लोग पॉलीगॉन्स बोले थे। पॉलीगॉन्स में ट्राइंगल, रेक्टेंगल ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सॉलिड क्या होता है, तो सॉलिड 3 डायमेंशनल 3D फिगर होता है जो सरफेस से मिलकर बना होता है। जैसे देखिएगा ये एक क्यूब आपको दिख रहा होगा, ये क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, टोटल 6 सरफेस होते हैं, और सारा सरफेस कैसा होता है, प्लेन। तो ये प्लेन सरफेस से मिलकर जो 3D बनता है उसको हम लोग पॉलीहेड्रा बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, सॉलिड देख रहे हैं, और सॉलिड यहाँ पे 2 तरह का होता है, पॉलीहेड्रा और सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। पॉलीहेड्रा होता है जो सरफेसेस से मिलकर बनता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से प्लेन सरफेस जब जुड़ेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीहेड्रा। ये सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है इसको समझाते हैं, ठीक है। इसको समझाने से पहले पॉलीहेड्रा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। देखना पॉलीहेड्रा क्या होता है, पॉलीहेड्रा इज डिफाइंड एज ए सॉलिड बॉन्डेड बाय प्लेन सरफेस। तो एक कोई भी सॉलिड होगा जो एक प्लेन सरफेस से घिरा होगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीहेड्रा। बॉन्डेड का मतलब होता है घिरा होना, ठीक है, बॉन्डेड का मतलब होता है घिरा हुआ होना। तो पॉलीहेड्रा या इसी को पॉलीहेड्रोन भी बोलते हैं। क्या होता है, एक सॉलिड होता है जो प्लेन सरफेस से घिरा होता है या बना होता है। जब वर्ड आता है रेगुलर पॉलीहेड्रा, रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होता था, तो जिसके सारे साइड सारे एंगल बराबर होते थे उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोले थे। सिमिलरली रेगुलर पॉलीहेड्रा वो एक सॉलिड होगा जिसके सारे सरफेस जो होंगे वो इक्वल एरिया के होंगे, ठीक है। हर एक प्लेन सरफेस होगा और प्लेन सरफेस का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो, इट इज ए सॉलिड बॉन्डेड बाय इक्वल एरिया ऑफ प्लेन, ठीक है। एक सॉलिड होता है जो किससे घिरा होता है, बॉन्डेड बाय इक्वल एरिया ऑफ प्लेन सरफेस। जो भी प्लेन सरफेस होंगे, ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस और ये प्लेन सरफेस है, और इसके एरिया जो होगा इक्वल होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर पॉलीहेड्रा। पॉलीहेड्रा के बारे में और देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीहेड्रा देखेंगे, टेट्राहेड्रा, हेक्साहेड्रा, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रा, सबके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन देख लेते हैं, सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर पॉलीहेड्रा को डिटेल में बताएंगे, उसके बाद अगेन सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन को डिटेल में बताएंगे। पहले एक ब्रीफ छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिए, पॉलीहेड्रा क्या होता है, तो एक सॉलिड होता है। सॉलिड कहने का मतलब क्या, सॉलिड कहने का मतलब है 3 डायमेंशनल फिगर होता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जो बॉन्डेड होता है, घिरा हुआ होता है प्लेन सरफेस से। एकदम वर्ड को याद रखो, यहाँ पे प्लेन सरफेस है, प्लेन 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 का मतलब क्या होता है, समतल सरफेस। समझ में आ रहा है, जैसे एक स्फेयर, स्फेयर में क्या प्लेन सरफेस होता है, समतल मतलब कर्व्ड होता है। समझ में आ रहा, कर्व सरफेस होता है। कोन, कोन में क्या प्लेन सरफेस होता है, प्लेन एक कर्व सरफेस होता है उसमें, ठीक है। तो वो सब बनता है, वो जो कोन बोले, स्फेयर बोले, सिलेंडर, दीज आर द सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। और इसमें प्लेन यानी समतल सरफेस होते हैं। और रेगुलर पॉलीहेड्रा किसको बोलेंगे, पॉलीहेड्रा है, ठीक है। रेगुलर पॉलीहेड्रा किसको बोलेंगे, जिसके सारे सरफेस के एरिया बराबर हो। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, आगे बता रहे हैं। देखना अब नेक्स्ट देखो, सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन होता क्या है, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इस साइड को हम लोग इसका फिक्स करते हैं और इसको रोटेट करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं।
जब ये गोल गोल इस तरह से कुछ घूमेगा तो ये क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक में कोन कैसे बनता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल को गोल गोल घुमाने से या गोल गोल रिवॉल्व कराने से एक कोन बन जाता है। ठीक है, देखो ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को हम क्या किए, फिक्स कर दिए। ठीक है, इसके एक साइड को फिक्स कर दिए और इसको गोल गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, तो गोल गोल घुमाने से, रोटेट करवाने से, रिवॉल्व कराने से क्या बन जाएगा, ये एक सिलेंडर बन जाएगा। यही कहलाता है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, ये कहलाता है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। देखो ये सेमी सर्कल है, जब आप इस सेमी सर्कल को गोल गोल घुमाओगे कुछ इस तरह से तो ये क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। ये एक स्फीयर बन जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिलेंडर जो है, सिलेंडर है उसका ये फॉर्मेशन होता है वो कौन से साइज के रिवॉल्व कराने से होता है, तो एक रेक्टेंगल को जब हम लोग रोटेट करवाएंगे तो सिलेंडर बनेगा। समझ में आया। कोन कैसे बनता है, तो कोन बनता है एक राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट कराने से, रिवॉल्व कराने से। और स्फीयर कैसे बनता है, स्फीयर बनता है, ठीक है, स्फीयर बनता है एक सेमी सर्कल को रोटेट कराने से। तो एक स्फीयर बनता है, स्फीयर कैसे बनता है, तो एक सेमी सर्कल को रिवॉल्व कराने से या रोटेट कराने से। एक सिलेंडर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एक रेक्टेंगल के रोटेट कराने से या रिवॉल्व कराने से। एक राइट एंगल ट्रायंगल के रोटेट कराने से क्या बनता है, कोन बनता है। ठीक है, तो ये सब जो बात है आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में और बता देंगे, लिखवा देंगे। तो अभी पॉज करके इतना नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीहेड्रा को डिफाइंड कर दिए, सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में बता दिए। अब पॉलीहेड्रा या पॉलीहेड्रोन रेगुलर के बारे में भी हो गया। अब एक एक करके पॉलीहेड्रा में ही देखना स्टार्ट करते हैं कि टेट्राहेड्रोन, हेक्साहेड्रोन और ऑक्टाहेड्रोन क्या होता है। ठीक है, तो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, आगे बता रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रा या रेगुलर पॉलीहेड्रोन में। बताए थे रेगुलर पॉलीहेड्रोन किसको बोलते हैं, जिसके सारे सरफेसेज हों वो इक्वल एरिया के होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर पॉलीहेड्रा या रेगुलर पॉलीहेड्रोन। तो पहला है टेट्राहेड्रा। यहाँ पे जो वर्ड टेट्रा आ रहा है, टेट्रा का मतलब होता है चार। ठीक है, टेट्रा का मतलब होता है चार। ठीक है, क्वाड बोलो या टेट्रा बोलो, उसको हम लोग 4 में काउंट करते हैं। तो चार सरफेस से जो मिलकर सॉलिड बनेगा, चार सरफेसेस से मिलकर जो 3D फिगर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रा। देखना, इट हैज 4 इक्वल फेसेस, यानी 4 सरफेस होंगे और चारों सरफेस कैसा होगा, इक्वल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रा। देखना इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि नीचे बेस है, एक सरफेस यहाँ पे, एक आगे और एक पीछे सरफेस होगा, इसको बोलेंगे हम लोग टेट्राहेड्रा। देखो सॉलिड में भी आपको यहाँ पे इमेज एक दिख रहा होगा टेट्राहेड्रा का। ठीक है, इसमें 4 सरफेस होते हैं और हर एक ट्रायंगल होता है, और जब इक्वल होगा तो हम लोग उसको क्या बोला करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रा होगा, इट हैज 4 इक्वल फेसेस, 4 इक्वल फेस होंगे। ईच फेस ऑफ टेट्राहेड्रा इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, हर एक फेस होगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, देखना यहाँ पे अगर टॉप से देखो तो कुछ इस तरह से दिखेगा, 1 2 3 और एक नीचे में रहेगा 4, तो इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, और फिगर भी देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं हेक्साहेड्रोन। ठीक है, हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6। हेक्सा का मतलब होता है 6, और 6 सरफेस से जो सॉलिड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो देखना, इट हैज 6 इक्वल फेसेस, फेस या बोलो यहाँ पे फेसेस कर लेना, और ये क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। तो इट बेटर होगा कि यहाँ पे हम लोग फेस के पास ना लिखकर हेक्साहेड्रोन के पास लिख देते हैं FACS फेसेस, और इसी को बोला जाता है क्यूब। ठीक है, जो हम लोग आगे मतलब पढ़ ही रहे हैं, बचपन से इसको देख रहे हैं क्यूब को। तो ये एक हेक्साहेड्रोन है या हेक्साहेड्रा है, जो 6 इक्वल सरफेसेस से मिलकर बना हुआ सॉलिड है। यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखना ऑक्टाहेड्रोन। ऑक्टा का मतलब क्या होता है, ऑक्टा का मतलब होता है 8 मतलब 8 सरफेस से मिलकर जो एक सॉलिड बनेगा, या 8 सरफेसेस से जो बॉन्डेड एक फिगर होगा, या बोलो कि 3D डायमेंशन होगा, 3 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रा बोलेंगे। इट हैज 8 इक्वल फेस, 8 इक्वल फेस होंगे, और हर एक फेस क्या होगा, ट्रायंगल होगा, एंड ईच फेस इज ट्रायंगल। देखना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा,
एक सरफेस यहाँ पे, दूसरा सरफेस यहाँ पे, एक सरफेस यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और दो जस्ट उसके पीछे होगा और यहाँ पर दो जस्ट एक पीछे होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रॉन। देखो यहाँ पे आपको ऑक्टाहेड्रॉन दिख रहा होगा। इसमें कितने सरफेसेस होते हैं? इसमें टोटल 8 सरफेस होता है और हर एक सरफेस जो होता है वो एक ट्राइंगल होता है, ठीक है। और इक्वल इक्वल ट्राइंगल होंगे, हर ट्राइंगल इक्वल होगा। मतलब अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल से बना हुआ ऑक्टाहेड्रा है तो हर एक सरफेस होगा वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। जब टेट्राहेड्रा की बात करेंगे तो हमेशा टेट्राहेड्रा में सारे सरफेस होंगे वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होंगे। बट इसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल हो भी सकता है और इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑक्टाहेड्रॉन, हेक्साहेड्रॉन और टेट्राहेड्रॉन किसको कहते हैं। तो ये तीनों याद रखने लायक है, बट ये दो चीज को हमेशा याद रखिएगा। ऑक्टाहेड्रॉन जो बना होता है वो 8 प्लेन सरफेस और हर एक सरफेस इक्वल होता है। अगर 1 2 3 4 इस तरह से 8 सरफेसेस लोगे तो हर सरफेस का एरिया जो है वो बराबर होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगले वीडियो लेक्चर में सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन और इससे बचा हुआ कुछ टॉपिक है प्रिज्म और पिरामिड और फ्रस्टम ट्रंकेटेड के बारे में बता देंगे। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।